गूगल ओपन कर लीजिए भाई। उसके बाद तो सर्च करते हैं आरआरबी चंडीगढ़। तो कोई भी आरआरबी आप सिलेक्ट कर सकते हो और साइट क्लिक कीजिए। इसमें देखिए CN012022 6 है, इसको सिलेक्ट कीजिए। इसमें जो सेकंड लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन लिंक। इसको कैंसिल कीजिए। हाँ, अब यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई पे क्लिक कीजिए। आपको दो ऑप्शन है, दो तरीके से आप इंटर कर सकते हो लॉग इन करके। तो इसमें आपने जो आरआरबी अकाउंट जब बना रहे थे, जो ईमेल आईडी दी थी, वो ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है वो आपको डालना है। पासवर्ड डाल दीजिए, क्लिक कीजिए इस पर, लॉग इन कर दीजिए। उसके बाद ये जो ऑप्शन आया टू फैक्टर वेरिफिकेशन, इसमें आप ओटीपी ईमेल पे भी ले सकते हो और अपने मोबाइल पे भी ले सकते हो। तो मैंने जैसे ओटीपी ईमेल पे लिया है, ओटीपी डाल दीजिए, लॉग इन कर लीजिए। अब आप मेन पेज पे पहुंच जाते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन के। अब यहाँ पे आप आते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ पहला काम करना है, अपना आरआरबी जोन सेलेक्ट करना है। और आरआरबी जोन आप तो जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, इसीलिए बहुत केयरफुली इसको सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट किया है अहमदाबाद। इसमें आप क्लिक टिक कर दीजिए दोनों को और आगे बढ़ जाइए। अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड है। इसके जवाब आपको ठीक से देने हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें आप अगर यस या नो कर देते हो तो हो सकता है एक्सेप्ट ना करें और आपका एप्लीकेशन उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा, जैसे ये ऑप्शन देखिए। तो आपको सोच समझ के पूरे आंसर देने हैं। नो हो गया, इसमें भी नो हो गया। अब आगे बढ़ जाइए। फिर इसमें मेडिकल फिटनेस, इसमें नो हो गया, नो हो गया, नो, नो नो यस हो, यस करना है इसको। फिर आगे आप बढ़ जाते हो। मेडिकल कंडीशंस यस करने से देखो रेड हो जा रही है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद आप एलिजिबल ही नहीं बैठ रहे हो अगर जो आप उसमें वैसा कर देते हो आप। तो आपको बहुत सोच समझ के आंसर देने हैं। इसको भी आपने नो कर दिया, ओके, नो हो गया। फिर एग्री कर लिया, सबमिट कर लिया, आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे जो आपको डिटेल कई सारी दिख रही है, जो भरी हुई दिख रही है, ये जब आप आरएफपी अकाउंट बनाते हो उस टाइम पे जो आपने एप्लीकेशन भरा था, वो चीज़ें ऑटोमेटिक फेच हो जाती है, जिसमें आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ है, मदर का नाम। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत सोच समझ के आरआरबी अकाउंट बनाते वक्त डालनी है ठीक से। अब बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो एस्टिक मार्क इसमें लगे हैं, जो कंपलसरी है, वो सब आपको भरना है इसको। आपने पूरा एड्रेस सब दे दिया, डिस्ट्रिक्ट दे दिया, एड्रेस दे दिया, सारी की सारी डिटेल एकदम एक्यूरेट ही डालनी है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप मतलब गलत आपको नहीं डालना है, सोच समझ के एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। टाइम होता है इसके लिए, कोई सेक्शनल टाइमर नहीं होता है। पिन कोड डाल दीजिए, टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। हाँ, अब इसमें जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, रिफंड आपका उसी अकाउंट में आएगा जो आपके आधार से लिंक होगा। ओके, अब इसको आप भर दीजिए, एस नो कर दीजिए, यस नो जो भी है, yes, नो। हाँ। इसमें जो भी है आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में यस नो सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। नॉट अप्लीकेबल, इसको भी आप कर दीजिए। अब इसमें आप आधार नंबर डाल दीजिए जो आपके बैंक से लिंक है। मतलब आपका आधार बैंक से लिंक होना चाहिए, उसी अकाउंट में पैसे आएंगे आपके। अब क्वालिफिकेशन, सबसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें आपका 10th एसएलसी है, वो आपको डालना है सबसे पहले। हाँ, अब इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन भर देनी है। स्टेट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, बोर्ड कौन सा है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, और सर्टिफिकेट, एसएलसी का जो सर्टिफिकेट का नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। और बहुत सोच समझ के डालना है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं आप कुछ भी डालोगे, आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो क्या है, रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड होने के बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो भाई इसको। तो ये सब बहुत केयरफुली चेक कर करके ही इसको फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आपको एक दूसरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डालनी है, वो है आपकी, अगर आप नहीं उसको भरोगे तो देखो एप्लीकेशन आपका आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको सेकंड क्वालिफिकेशन, जैसे आपका आईटीआई है, आईटीआई को दे देना है। आईटीआई है, आईटीआई। हाँ, इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली एक्यूरेट भरनी है। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, पास कब हुए आप, सर्टिफिकेट इश्यूड बाई, सर्टिफिकेट टाइप, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एकदम एक्यूरेटली भरनी है। बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें।
2 बार चेक करो, 3 बार चेक करो, गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये आपका फाइनल में पहुंचने वाले हैं। इसमें आपकी लाइव फोटो हो जाएगी, पिन नो। उसके बाद सिग्नेचर, जो आपका सिग्नेचर का है 140px का, पहले से आपने बना के जो रेडी किया वो भर देना है, अपलोड कर देना है। इसके बाद आगे जाना है, एप्लीकेशन फी भरना है और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उसको आपको अपने पास संभाल के रखना है। ओके, थैंक यू।